क्या आपको अनावश्यक चालाकी के बारे में पता है? नहीं पता है तो मेरे साथ बात कीजिए, पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिजा। समृद्ध विचार से समृद्ध विचार, विचारों से बदलाव तक की यात्रा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म समृद्ध विचार पे आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पहलुओं पे बात करूं, चर्चा करूं जो हमारे और आपके साथ में रोज घटित होता है। मतलब हम और आप रोज प्रतिदिन उस चीज को फेस करते हैं। परिवार से उठा लीजिए, एक परिवार में ही अनेक प्रकार की गतिविधियां लोग करते हैं, जिससे वैमनस्यता रहती है, असमंजस की स्थिति रहती है। इसमें एक कारण और है, अनावश्यक चालाकी। और ये अक्सर वो लोग करते हैं जिन्हें लगता है कि हम बहुत चालाक हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, और हमारी चालाकी किसी के पकड़ में नहीं आएंगी, या फिर कोई हमारी इस चालाकी के बारे में जान नहीं पाएगा। वो लोग करते हैं अनावश्यक चालाकी। छोटी छोटी हरकतें, घर का ही कोई बड़ा, घर का ही कोई मुखिया, घर का ही वो इंसान जो हमें रास्ता दिखाता हो, या फिर हम जिसके बने रास्ते पे चलें, या फिर हम ये कह सके कि अरे हमारे वो बड़े हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम ऐसा क्यों करें, या फिर हम ऐसा करेंगे तो लोग जानेंगे तो क्या कहेगा, क्या कहेंगे, सॉरी। लेकिन तो जब वही व्यक्ति अनावश्यक चालाकी पे उतर आए तो हम क्या करें? और उस अनावश्यक चालाकी की वजह से पूरे परिवार में जो वैमनस्यता हो जाती है, फैल जाती है, उसका तो मतलब कोई बात ही नहीं है। सब लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। वो व्यक्ति इतना चालाकी कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हैं लोग। वो भी ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं होता है, बच्चों वाली हरकतें। प्रत्येक परिवार में एक दो लोग ऐसा होते हैं, और आप अनुभव करते होंगे कि हम उनके लिए इतने समर्पित होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हम भी हो सकते हैं कि छोटी छोटी बातों को अपने परिवार से छुपाएं। ना छुपाने वाली चीज़ें, छुपाने वाली चीज़ें अगर छुपाते हैं, क्योंकि प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्य के पास बहुत सारी प्राइवेसी की चीज़ें होती हैं जो छुपाने लायक होती हैं, और उन्हें छुपाना भी चाहिए। सभी चीज़ों को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, पर सार्वजनिक चीज़ों को छुपाना ये बहुत बड़ी गलती है। और ये जो गलती है ना, ये पूरे परिवार को गलतफहमी में डाल देती है। तो हमें क्या करना चाहिए इस स्थिति से उबरने के लिए? क्योंकि बहुत टेंशन बढ़ जाता है ना फिर अगर एक पति पत्नी बातों को छुपा रहे हैं, अनर्गल चीज़ों को छुपा रहे हैं जो नहीं छुपाई जाती हैं, तो दूसरे पति पत्नी जो उसी घर में रहते हैं, उनका आपस में लड़ाई हो जाता है कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं और वो वैसा कर दिए, उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब हमारे ऊपर, हम इतनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर इतनी सारी बुरी स्थितियां आ जा रही हैं। तो एक लोग अगर बचकानी हरकतें शुरू करते हैं तो वो पूरे परिवार में असमंजस की स्थिति पैदा कर देता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो और आप लोगों ने इसका कोई तोड़ निकाला हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये सोच सोच के बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ कि सार्वजनिक चीज़ों को छुपाने का क्या महत्व होता है, छोटी छोटी बच्चों जैसी हरकतें करने का क्या मतलब होता है, और उस चीज़ों से कैसे निजात पाएं, इस पे मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। तो अभी तो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो अभी मैंने कुछ, मतलब मैं कुछ किताब पढ़ रही थी, माँ की शक्ति के बारे में पढ़ रही थी। अचानक से पढ़ते पढ़ते मतलब एक जगह शब्द आया कि माँ नकारात्मकता को दूर करती है। माँ कालरात्रि जो 7वें दिन की माँ मेरी है, वो नकारात्मकता तो को दूर करती है। और वहाँ से मतलब मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि हम इतनी सारी चीज़ें सोच रहे हैं दूसरे के बारे में, और अपने मन के अंदर नकारात्मकता भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं, बच्चों को धुतकार रहे हैं, टेंशन टेंशन का माहौल पूरे परिवार में पैदा कर रखे हैं। तो जो दूसरों को लेकर हम नकारात्मकता अपने मन में भर रहे हैं, तो क्यों भर रहे हैं? भाई वो छुपा रहा है तो अपनी चीज़ें छुपा रहा है, छुपाने दो।
चाहे सार्वजनिक चीज़ें ही छुपाता हो तो छुपाने दो, क्या जा रहा है, पर हम उसी के पीछे पड़े हैं। तो मैंने एक ये कंक्लूजन निकाला कि हमें अगर कोई बातें छुपा रहा है तो उससे दूर हो जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उसके पीछे पीछे लगे ना रहें। थोड़ा दूरी बनाइए, माता को याद करिए, और अगर आप नास्तिक हैं तो भी उपाय है, एकदम केंद्र बिंदु से ही हटा दीजिए उन लोगों को कि जो आपके मन में नकारात्मकता फैला रहे हैं। हाँ, अपने कर्तव्य से मत हटिएगा। नास्तिक का मतलब ईश्वर को माने ना माने मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं तो ईश्वर को बहुत मानती हूँ। माँ आदिशक्ति मेरी जगत जननी आराध्या है। तो मुझे तो यही प्रेरणा मिली कि जो लोग नकारात्मकता मन में रखते हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लें। ऐसा होता है कि हम दूरी नहीं बना सकते हैं कि परिवार में हैं या फिर एक ही कार्य क्षेत्र में हैं, लेकिन मन से दूरी बना लें, हृदय से दूरी बना लें, आशा और उम्मीद से दूरी बना लें। फिर देखिए ना आपके मन की नकारात्मकता कैसे दूर हो जाएगी, और ये जो घोच पोच करके टेंशन ले रखे हैं ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आप इस बात पर विचार करिएगा। मैं अगले मंगलवार फिर आऊँगी आपके लिए एक विस्तृत चर्चा करने के लिए किसी थॉटफुल विचार पे। तब तक के लिए नमस्कार।